बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्जा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नाजरीन को खुश आमदीद कहता है। पाकिस्तान क्रिकेट अभी तक उस शौक से निकल नहीं पाई है जो शौक पाकिस्तान को लगा कल जब न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम ने ऐन वक्त पर वनडे मैच के आगाज से कबल पाकिस्तान का दौरा मंसूब करने का फैसला किया। इसके हवाले से मुख्तलिफ हल्कों में बड़ी बातें हो रही हैं, लोग अपनी अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। कई साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स ने भी अपनी राय का खुलकर इजहार किया। बाज़ लोग कहते हैं ये कोई साजिश है, बाज़ लोग कुछ मजीद बहुत सारी बातें कर रहे हैं। इस मौजू पर बात करेंगे और उसके अलावा बात करेंगे पाकिस्तान में कोचेस का क्या मुस्तकबिल है। क्या वकार यूनुस छठी बारी लेने के लिए तैयार बैठे हैं और वो ये कहते हैं कि आकिब जावेद को जाकर अब कोचिंग करनी चाहिए लाहौर कलंदर्स छोड़कर। शायद वो भूल गए कि आकिब जावेद 2009 में जब पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप T20 जीती थी तो उस वक्त पाकिस्तानी टीम के साथ वाबस्ता थे। आज बहुत सारी बातें करेंगे और इन बातों के लिए हमारे साथ मौजूद है वीडियो लिंक पर पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर, 1992 के वर्ल्ड कप की फातेह पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के रुकन, लाहौर कलंदर्स के डायरेक्टर कोचिंग आकिब जावेद, जिनसे आज के शो में हम बहुत सारी बातें करेंगे। और आकिब ने हमें वक्त दिया है जिसके लिए हम आपके मशकूर हैं। लेकिन इससे पहले कि हम आकिब से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करें, पहले आपको एक छोटा सा पैकेज दिखा लेते हैं और फिर उसके बाद जब वापस आएंगे तो बहुत सारी बातें करेंगे। जी, पैकेज आपने देखा और अब वक्त जाया किए बगैर चलते हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर, लाहौर कलंदर्स के डायरेक्टर कोचिंग आकिब जावेद की जानिब। आकिब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, हालांकि आप ऑलरेडी कहीं इंगेज थे। लेकिन हम सबसे पहले आपसे बात करेंगे आकिब कि आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। इस तरह का जो फैसला न्यूजीलैंड क्रिकेट काउंसिल का एज अ क्रिकेटर आप कैसे देखते हैं? शॉकिंग, और मैं समझता हूं कि जो प्लेयर्स हैं वो वेट कर रहे थे। इवन पाकिस्तानी प्लेयर्स को तो पता भी नहीं था कि हो क्या रहा है। तो आई थिंक किसी भी प्लेयर के लिए अब वर्ल्ड कप सर पे है, T20, तो जो प्लानिंग उनकी थी कि सब कॉन्टिनेंट में आना है, वो बांग्लादेश में न्यूजीलैंड गई, फिर पाकिस्तान में इसलिए आए कि वो एशियन पिचेस एंड कंडीशंस के यूज टू हों। तो आई थिंक उनके लिए भी उतनी ही डिसअपॉइंटमेंट है। बट एज क्रिकेटर तो बहुत अफसोस है, और एज पाकिस्तानी भी बहुत अफसोस है कि जो 2009 में जो श्रीलंका की बस पे जो अटैक हुआ था, मैं उस बस में था जो 1 मिनट पीछे थी, तो एहसास था उस चीज का हमें। और उस मुश्किल चीजों से निकलते निकलते अब ऐसी सिचुएशन पे पहुंचे कि जहां पाकिस्तान एक सेफ कंट्री बन गया और टीमें आना शुरू हो गई। और इस बात से फिर वो खदशा है कि कहीं और कितनी देर अब पीछे ना चले जाए। इसलिए मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के जितने भी सिक्योरिटी अदारे हैं, पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस, इस चीज को मेक श्योर करे कि वो, हमें तो उतना पता है जो इंटीरियर मिनिस्टर की हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी और जो इंफॉर्मेशन आई है उसके मुताबिक प्रेशर डालना चाहिए पाकिस्तान गवर्नमेंट को कि वो जो थ्रेट थी उनका बताओ तो सही। सब लोग क्योस में हैं, सब लोग अपनी अपनी बातें कर रहे हैं, बट आई थिंक कि जब तक वो थ्रेट लेवल और किसने थ्रेट की, कहां से आई, जब तक वो नहीं पता चलेगा, इससे आगे कोई बात चल ही नहीं सकती। सही। अच्छा, लेकिन आकिब, पीसीबी के चेयरमैन रमीज राजा, आप भी थे, उस पर मैं बाद में बात करूंगा। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 ही आदमी थे, आप और मोइन खान। तो रमीज राजा ने भी एक ट्वीट किया कि हम आईसीसी में इस मामले को उठाएंगे। लेकिन आप नहीं समझते ये बायलैटरल सीरीज थी, ये आईसीसी का जो वर्ल्ड कप 2023 है उसकी सुपर लीग का हिस्सा नहीं थी, क्योंकि DRS जो था वो हम लगाने में नाकाम रहे। तो आप क्या समझते हैं, आईसीसी में अगर इस मामले को उठाया जाएगा तो आप समझते हैं कि फिर पाकिस्तान इस मामले को बेहतर तरीके से आईसीसी में पेश कर सकेगा? देखिए, जाना तो हर क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी के पास ही होता है, लेकिन आपको पता ही है कि जो गवर्नमेंट लेवल के ऊपर चीजें होती हैं और वो भी सिक्योरिटी के हवाले से, तो क्रिकेट बोर्ड जो है वो बहुत छोटी एक पार्टी रह जाती है। अब इसमें तो सबसे हाई लेवल की जो बात है वो तो वही है कि वो थ्रेट क्या थी। गवर्नमेंट लेवल पे आपके जो डिप्लोमेट्स और सिक्योरिटी के जो इदारे हैं वो जब तक उस तय पे नहीं पहुंचेंगे, उनकी इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे कि वो क्या थ्रेट्स थी, क्या इतनी सीरियस थी या नहीं थी, जब तक उसका पता नहीं चलता, आप क्रिकेट बोर्ड न्यूजीलैंड को भी क्या कहेंगे? उनको वो कहेंगे जी हमें थ्रेट थी, हमारी हायर अप्स ने कहा
कि आप जो है ये दौरा जो है वो जारी नहीं रख सकते। उसके बाद अगर उसका कोई डिसीजन आता है तो फिर जो है पाकिस्तान इस पोजीशन में होगा कि वो केस लेके आईसीसी के पास जाए। लेकिन मिर्जा साहब आपको ये भी पता ही है कि वो जो आईसीसी के जो चेयरमैन है वो भी न्यूजीलैंडर हैं। हाँ, ग्रेगरी बर्कले। और अभी पिछले साल ही बने हैं, तो वो भी एक छोटी सी कहानी है जिस तरह से वो बने। इंडिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड एक तरफ से और पाकिस्तान और बाकी जो मुल्क थे वो दूसरी तरफ से। तो जब वो भी केस भी जाएगा तो आपका बहुत स्ट्रॉन्ग केस होना चाहिए, वरना बीइंग ए न्यूजीलैंडर न्यूजीलैंड को तो नहीं नाराज करेंगे या उनके खिलाफ डिसीजन इतनी आसानी से नहीं देंगे। तो इस केस को प्रॉपर वे में जब तक वो इन्वेस्टिगेशन नहीं आती, गवर्नमेंट को चाहिए उसको पुश करें। और अभी भी देखिए मिर्जा साहब, जब ये आपको याद है 3 महीने पहले जब ये सिक्योरिटी का हमला आया था तो उसमें एक ये उनका आपस में तय हुआ था कि न्यूजीलैंड और इंग्लैंड एक ही डेलीगेशन भेजेंगे और वो न्यूजीलैंड की क्लियरेंस भी देंगे और इंग्लैंड टीम की क्लियरेंस देंगे। और वो सिक्योरिटी इंचार्ज स्टिल इन इस्लामाबाद, तो आप उनसे पूछिए, उनसे मेक श्योर करें कि वो क्या थ्रेट थी, क्योंकि इससे तो आप आगे बात बिगड़ती हुई नजर आती है कि इंग्लैंड की टीम अगर खुदा न खास्ता नहीं आती तो फिर ऑस्ट्रेलिया ने भी आईब्रोज रेज की है। वो कह रहे हैं कि हम इस फैसले को हम दोबारा से देखेंगे, दोबारा से इसका नोटिस दिया है उन्होंने भी। और फिर आप कहाँ गए, आप फिर बैक टू लाइक 2009। नहीं तो अब बाज़ लोग ये कह रहे हैं, बाज़ लोगों की ओपिनियन है कि ये साजिश है पाकिस्तान को बैनुल-अक़वामी क्रिकेट से तनहा करने की। आखिर क्योंकि इससे पहले जो टीमें आई हैं पाकिस्तान, चाहे वो जिम्बाब्वे हो, बांग्लादेश, श्रीलंका, फिर साउथ अफ्रीका में भी स्याह फार्म और सफ़ेद फार्म क्रिकेटर्स मौजूद थे। लेकिन अब चूंकि सफ़ेद चमड़ी वाली टीम पाकिस्तान आई न्यूजीलैंड, और उसके बाद 2 और सफ़ेद फार्म टीमों को पाकिस्तान आना था, तो लोग कह रहे हैं ये एक साजिश है कि पाकिस्तान को आइसोलेट किया जाए इंटरनेशनल क्रिकेट में। आप इससे किस हद तक मुत्तफिक हैं? देखिए, इसमें शक तो कोई नहीं है। देखिए, एक थ्रेट से तो टीमें जाया नहीं करती। ऐसी थ्रेट्स तो हर हफ्ते आती रहती हैं। सही। बट आप देखिए, मेरा इसके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग स्टैंस है कि जिस मुल्क की सिक्योरिटी, उसके प्लान, उसकी एबिलिटी के ऊपर आपने ये टीमों को बुलाया, सेटिस्फेक्शन जाहिर की कि ये जो सिक्योरिटी है इसके ऊपर हमें एतमाद है, और वो एक थ्रेड जो आप बता भी नहीं रहे उसकी वजह से आप टूर कैसे कैंसिल कर सकते हैं। पाकिस्तान ने जिस तरह से प्रेसिडेंशियल लेवल पे उनको सिक्योरिटी दी है, हाई अलर्ट है, उसमें अगर कोई ऐसी हरकत करने का सोचता भी है तो वो पागल है। वो क्यों करेगा ऐसा? ये चीजें तो ऐसी होती है। 2009 में एक मैं समझता हूँ कि रिलैक्स्ड मूड था, किस तरह से तो पहले चीजें हुई नहीं थी, वन ऑफ एक अटैक हो गया। लेकिन अब तो देखिए, अब जब पीएसएल में भी हमारे प्लेयर्स आते हैं तो यकीन करें कि वो कहते हैं कि इतने सख्त सिक्योरिटी में हम जितना सेफ भी बम प्रूफ गाड़ियों में जाते हैं, हर तरफ सिक्योरिटी है, सड़कें बंद कर दी जाती है, इतने इससे ज्यादा सेफ तो हम हेवन में भी नहीं हो सकते। तो अब इसमें मुझे हैरानगी ये है कि जब तक ये कोई और प्लान ना हो या किसी की इन्वॉल्वमेंट ना हो, आई डोंट थिंक एक थ्रेट के ऊपर जो है टूर कैंसिल हो जाते हैं और इस तरह से टीमें चली जाती हैं। और प्रॉब्लम तो वही, अगर हम इसको थोड़ा सा देखते हैं तो जो चैनल जश्न जिस तरह से इंडिया में मनाए जा रहे हैं और जिस तरह से पिछले 2 हफ्ते से उनका रोना धोना चल रहा था, जिस तरह उन्होंने केपीएल को सबोटाइज करने की कोशिश की, जिस तरह से हमेशा से पाकिस्तान अमन में होता है तो तकलीफ तो इंडिया को ही होती है। सही। तो फिर ये सारे जो शक है ये फिर जाते हैं, और पाकिस्तान को अब उस तरह से बिहेव नहीं करना चाहिए जिस तरह से 2009 के बाद किया कि आप उस वक्त बाजार थी प्रॉब्लम, अब प्रॉब्लम नहीं है, उसको प्रॉब्लम बनाया गया है। सही। यही वो इस्लामाबाद है जहाँ से नेटो और पूरी दुनिया के जो डेलीगेट्स हैं वो अफगानिस्तान से इसी शहर आए और यहीं से अपने घरों को सेफ एंड साउंड चले गए। सही। तो वो 2 हफ्ते बाद अनसेफ कैसे हो गया?
ठीक है, आकिब आप हमारे साथ रहिएगा। वीडियो लिंक पर आकिब जावेद, पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर, हमारे साथ मौजूद हैं। क्रिकेट की मजीद बात करेंगे। उनको वकार यूनुस ने मशवरा दिया है कि आप जाएं, कोचिंग करें। वो लाहौर कलंदर्स की तो कोचिंग कर रहे हैं। मजीद पूछेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आकिब जावेद हमारे साथ मौजूद होंगे, कहीं जाएगा नहीं। स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेस न्यूज। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर, लाहौर कलंदर्स के डायरेक्टर कोचिंग आकिब जावेद, जिनसे हम बात कर रहे हैं। आकिब, हम आपसे क्रिकेट के दीगर मामलात पर तो बात करेंगे, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, क्योंकि आप माशाल्लाह पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, बड़े ज़बरदस्त बॉलर रहे, इसका असर वर्ल्ड कप में कितना पड़ेगा? क्योंकि वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ सीरीज़ में हमारे मैचेस वॉश आउट हो गए, एक ही मैच हुआ। अब 5 ये T20 थे, और अगर खुदा न खास्ता इंग्लैंड की टीम नहीं आती तो 2 वो मैचेस चले जाएंगे। तो आप क्या समझते हैं पाकिस्तानी टीम की तैयारी पर कितना असर पड़ेगा? काफी बुरा असर पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि आपको पता है कि अभी रमीज राजा नए चेयरमैन आए हैं, और ये जो टीम है इससे लोग उस तरह से खुश नहीं है। लेकिन उसमें ये भी एक चीज, एक कुशन रखा है कि इस सीरीज में अगर कोई आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस आती है तो उसको ले सकते हैं। डाउट्स है उसको हम क्लियर करके कुछ चेंजेस ला सकते हैं। बट आई थिंक अगर ये चीजें नहीं भी होती तो मैं तो कल भी कहा था, अभी भी कह रहा हूँ, जो आपके बोर्ड के चेयरमैन है रमीज राजा साहब के, इसमें आप एक चीज कर सकते हैं, टॉक टू 6 फ्रेंचाइजीज, और आप ऐसा करें कि अभी 2 हफ्ते बाद या इसमें जाने से पहले आप फ्रेंचाइजीज को कहेंगे जी आप 7 to 10 डेज का एक मिनी PSL का मेला सजाएं और पिंडी स्टेडियम में सजाएं, ताकि लोगों को लाउड एंड क्लियर एक तो मैसेज जाए कि पाकिस्तान सेफ है या नहीं है। और दूसरा, जो फ्रेंचाइजीज आपको पता है उनके ताल्लुक होते हैं प्लेयर्स के साथ, और वो कॉन्फिडेंस भी रखते हैं, और उनको सिक्योरिटीज का कोई पता भी है कि किस तरह से जो ना सिक्योर होते हैं वो। तो अगर हम ये करते हैं तो आप ये जो बाजी है वो जीत भी सकते हैं, और अपने प्लेयर्स को आपको एक प्रैक्टिस भी मिल जाएगी। सही सही। हमें टेलीफोन लाइन पर दुबई से ज्वाइन किया है लाहौर कलंदर्स के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर समीन राना साहब ने। इनसे पूछते हैं। समीन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। ये बताइए, आप तो पाकिस्तान से बाहर बैठे, इसका क्या इम्पैक्ट क्या होगा जो न्यूजीलैंड का दौरा मुलतवी हुआ, उसके हवाले से आप क्या कहेंगे? जी, अस्सलाम वालेकुम इकबाल भाई। बड़ी ही ज्यादा जो है ये अनफॉर्चुनेट बात है कि जिस तरह से एक जो सर्कमस्टांसेस है, जिस तरह से ये दौरा मुलतवी हुआ है, उसको देखना जरूरी है। क्योंकि अगर न्यूजीलैंड की टीम को कोई सिक्योरिटी के कंसर्न्स थे तो वो मैच से पहले ही क्यों एकदम सामने आए, और इससे बहुत सारे शकूक जन्म लेते हैं, जिसमें हमें पाकिस्तान और पाकिस्तान के जो नेबर कंट्रीज हैं उनके रिलेशंस को भी देखना पड़ेगा, और स्पेशली जो ICC के अंदर जो पॉलिटिकल मामला चल रहे हैं उन चीजों को भी देखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, जब आप देखें कि रिसेंटली ICC में जो उनके हेड नॉमिनेट हुए हैं, वो बिग 3 इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की बैकिंग से हुए हैं। ग्रेगरी बार्कले जो न्यूजीलैंड के हैं, ग्रेगरी बार्कले जो शशांक मनोहर की जगह आए हैं। जी, शशांक मनोहर की जगह है, और ये बिग 3 का एलिमेंट शशांक ने तो खत्म कर दिया था, लेकिन अब आप अगर देखें तो इनडायरेक्टली बिग 3 एलिमेंट दोबारा से इकट्ठा हो गया है। इसकी वजह से अभी उन्होंने रिसेंटली अपने चीफ एग्जीक्यूटिव को भी फारिग किया। तो ये सारी पॉलिटिकल जो सिचुएशन है, इसको देखते हुए मुझे तो लग रहा है कि इसके बड़े संगीन नताइज होंगे, और पाकिस्तान मस्ट रिएक्ट। पाकिस्तान को अपने 2009 में वापस नहीं जाना। बहुत मेहनत की पाकिस्तान ने, पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज ने, हम तमाम इदारों ने, PCC ने। अब ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट होगा कि अगर हम इस चीज को डैमेज कंट्रोल ना कर सकें। और जिस तरह आसिफ भाई ने कहा है, मेरा ख्याल में ये बहुत अच्छा आइडिया है, और पाकिस्तान में ये हमें साबित करना है सबको, पूरी दुनिया को एक दफा फिर दिखाना है कि पाकिस्तान एक सेफ कंट्री है, और उससे बेहतर कोई मौका नहीं हो सकता कि आप उन्हीं मैदानों में फॉरेन प्लेयर्स के साथ क्रिकेट के मैचेस करवाएं। आएंगे प्लेयर्स, आप समझते हैं? इससे पहले मैं ब्रेक पर जाऊं, आप क्या समझते हैं, अगर फ्रेंचाइजीज अपने प्लेयर्स को बुलाएंगी, आएंगे वो पिंडी में खेलने? 100% आएंगे। अच्छा, 100% आएंगे। चलें, बहुत बहुत 2-4 प्लेयर से बात भी हुई है, और उन्होंने कंफर्म किया है कि दे आर विलिंग टू कम टू पाकिस्तान।
अच्छा, आपकी बात भी हुई है। तो फिर आकिब, आप क्या समझते हैं कि ये पाकिस्तान की जो टीम ऐलान हुई है वर्ल्ड कप की, उस टीम के खिलाफ सीरीज हो या फ्रेंचाइजीज आपस में खेलें? देखिए, एक तो हमारा ये मकसद है ना कि जो प्लेयर्स हैं उनको एक कम्पेटिटिव क्रिकेट देने। एक मकसद ये। दूसरा मकसद ये है कि हमने ये साबित करना है कि ये प्रोपेगेंडे को हमने जो चल रहा है इसके अंदर से निकलना है। और फॉरेन प्लेयर, और जब आपको पता है जब फ्रेंचाइज आपस में खेलती हैं तो उसकी कम्पेटिटिवनेस जो है वो नेशनल टीम्स के मैचेस से भी आगे चली जाती है। तो एक कम्पेटिटिव क्रिकेट मिलेगी। दूसरा, पूरी दुनिया में मैसेज जाएगा कि पाकिस्तान इज सेफ कंट्री। इसलिए ये ज्यादा बेहतर है कि आप फ्रेंचाइजेस को एंगेज करें। ठीक है समीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम एक ब्रेक ले रहे हैं, आकिब हमारे साथ हैं। अब थोड़ी सी आकिब से जरा मजेदार गुफ्तगू करेंगे कि वकार यूनुस छठी मरतबा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में चाहते हैं कि वो अप्लाई करें। इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज और हमने बात की है और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम के दौरे पाकिस्तान की मनसूखी के हवाले से। ब्रेक पर जाने से कबल हमारे साथ लाहौर कलंदर के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर समीन राना भी मौजूद थे, जबकि प्रोग्राम के आगाज से अब तक हमारे साथ वीडियो लिंक पर जुड़े हुए हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर और लाहौर कलंदर्स के डायरेक्टर कोचिंग आकिब जावेद। आकिब, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं। वकार यूनुस कह रहे हैं कि मैं छठी बारी लेने के लिए तैयार हूं। आपने पहले उनके हवाले से तबसरा किया तो उन्होंने कहा कि आकिब को कहें कि पाकिस्तान टीम की कोचिंग करें। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? मिर्जा साहब, आपसे तो मेरा ख्याल है कि 1950s के जो क्रिकेटर हैं आपको उनका भी पता है कि उन्होंने सारी जिंदगी कहाँ से शुरू की, कहाँ से खत्म की। तो देखिए, मैंने तो उस यंग एज में अपने एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लेके मैंने अपनी क्रिकेट को खत्म किया। और उसके बाद मैंने 2001 में जब कोचिंग की तो तौकीर ज़ियाद साहब ने मुझे बुलाया था। तो मुझे कहते थे कि तुम सिलेक्टर बनो या तुम ना बॉलिंग कोच बनो। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है, मुझे ये काम नहीं आता ही नहीं है, मैं ऐसे नहीं कर सकता। सही। तो मैंने कहा देखिए मैं सिलेक्टर बन लूं, क्योंकि मैं 2000 तक तो आपको पता खेला भी था। जी जी। तो फिर उसमें मैं एक दो अच्छी भी चीजें की, वो जो लोग डिजर्व करते थे उनको पुश भी किया। लेकिन मैंने 2001 में शुरू की थी कोचिंग, जो कि 3.5 महीने साल की होती थी। उसमें हम असिस्टेंट कोच बना था शिकोपुरा में रीजनल एकेडमी का। देन सेकंड ईयर में मुरीद के असिस्टेंट कोच फिर बना। थर्ड ईयर फैसलाबाद रीजनल एकेडमी में हेड कोच बना। और उस दौरान ही साथ मुझे अंडर 15 का एशिया कप पहला था उधर अबू धाबी में, तो उसका कोच बनाया। तो शुक्र है हम वो एशिया कप जीते, इंडिया को भी हराया। उसके बाद 2004 में फिर जब ये MCA बना तो उसके ताले खुले, उसके पहला प्रोग्राम, उसकी चीजें बनाना, और यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलियन को ये दे रहे थे शहरियार साहब पाकिस्तान की कोच एजुकेशन, जो कि मैंने चैलेंज उनको किया और कहा कि 6 महीने में अगर उनसे बेहतर लेवल 1-2 नहीं बनाएंगे तो मेरा बैन कर देना आप किसी भी आइंदा आना। तो शुक्र है आज भी देखे तो बहुत जबरदस्त वो काम हुआ। मुझे याद है आपके पता कलामी होती है, मुझे याद है आप एक प्लान आपकी मैं बात काट रहा हूँ, मुझे याद है आप एक प्लान भी लेकर आए हुए थे नेशनल स्टेडियम कराची में। मैंने देखा कि आपने प्लान भी दिया था, मुझे अच्छी तरह से याद है। जी जी। और दूसरा ये रीजनल क्रिकेट इनको 2004 में बना के दी, उसको 3 साल वो चली भी बहुत अच्छा। अच्छा, अंडर 19 का वर्ल्ड कप हुआ, उसमें मैं हेड कोच था। तो अंडर 19 का वर्ल्ड कप भी अल्लाह का शुक्र है जीते। फिर मैंने 8 तक रहा MCA का हेड कोच, और ये टीम के साथ भी काफी सक्सेस हमने हासिल की। उसके बाद ग्रेजुअली फिर जब भट्ट साहब आए तो उन्होंने कहा कि ये अकेडमीज तो मैंने अब नहीं चलानी। तो इंतखाब को उन्होंने कोच बनाया। तो इंतखाब ने मुझे फोन किया और उन्होंने कहा कि मुझे आके मिल। मुझे कहते हैं गया ही, उन्होंने कहते हैं एक तू इतना छोटा सा जब तू मेरे पास आया था, एक बात है तुमने इनकार नहीं करना है। तो मैं अगर स्किपर फिर बात नहीं ना बताएं, डन है तो फिर डन है। आप एक ही दफा अपनी जिंदगी मांगा है कुछ। तो कहते तो उन्होंने कहा तू हेड कोच बन। तो मैंने कहा एक बंदे को मना लो, क्योंकि मेरे पास अब इतनी एनर्जी नहीं है। तो कहता है कि ठीक है, मैंने I'll depend on you, you will work and
शुक्र है उसमें भी आया। आप 2009 के वर्ल्ड कप में भी थे ना, T20 वर्ल्ड कप? जी, वर्ल्ड कप भी जीत गया और मैं वो वाहिद मेरा ख्याल इंसान ही हूँ। 92 वर्ल्ड कप, अंडर 19 वर्ल्ड कप, 2009 का वर्ल्ड कप, छोटे छोटे रोल हैं, तो मेरा ख्याल है कि अच्छे रोल हैं। वकार को पता होना चाहिए आके। अच्छा, उसके बाद मैं 2012 तक मैं पाकिस्तानी टीम के साथ रहा। और आपको याद है कि जब कुछ मेरी इनके साथ प्रॉब्लम थी कि मैं एक ग्रास रूट से लेके अंडर 15, अंडर 17, 19, 18 पाकिस्तानी टीम एज बॉलिंग कोच, असिस्टेंट कोच, तो अगर मुझे आपने नहीं एलिवेट करना देन आई एम गुड बाय, मैं छोड़ के जा रहा हूँ, यूएई चला जाऊंगा। आप वहां पर भी तो ये तो ज़का साहब चेयरमैन थे, उन्होंने मुझे कहा कि इसको एनओसी नहीं देनी, तुम नहीं जा सकते। मैं कहा सर जा रहा हूँ, प्लीज जाने दे, मुझे आप एलिवेट नहीं करेंगे, मेरा हक नहीं देंगे, सही। तो आप चले गए थे। तो मैंने ठीक, मुझे जाने के लिए सिफारिश करनी पड़ी, आने के लिए सिफारिश नहीं करनी। मैं इस पे बात करूंगा, आने के लिए कौन सिफारिश कर रहा है। अभी छठी मरतबा वकार अप्लाई करने जा रहे हैं। प्रोग्राम का आखिरी ब्रेक है और उसके बाद से जब वापस आएंगे तो आकिब जावेद से पूछेंगे कि जब ये ब्लंट अंदाज से जिस तरह से तबसरा करते हैं, इसका इन्हें नुकसान भी हुआ और कुछ लोग मसलहत पसंदी से काम लेते हैं, उनमें और इनमें क्या फर्क है, एक ब्रेक के बाद पूछेंगे। स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेस न्यूज। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर, लाहौर कलंदर्स के डायरेक्टर कोचिंग आकिब जावेद, जिनसे हम बात कर रहे हैं। वीडियो लिंक पर मौजूद है। चंद मिनट रह गए, गुफ्तगू के सिलसिले को मजीद आगे की तरफ बढ़ाते हैं। आकिब, आपने ब्रेक पर जाने से कबल इतनी सारी चीजें गिनवाई और आपने बताया कि अंडर 19 वर्ल्ड कप जब जीते आप टीम के साथ वाबस्ता थे। आपने बताया जब पाकिस्तानी टीम जो है वो T20 वर्ल्ड कप जीती जब आप साथ थे, और आलमी कप जीती जब आप साथ थे। तो क्या लोगों को पता नहीं कि आप कोचिंग नहीं करते थे? वकार यूनुस क्यों आपको ये मशवरे देते हैं? देखिए, बात ये है कि हमें अब उस चीज से निकलना पड़ेगा और सबक सीखना पड़ेगा कि एक ग्रेट प्लेयर जो होता है उसने भी प्रोसेस से ना गुजरे तो वो नहीं वो काम कर सकता। हमने कई दफा ये आजमा के साबित कर दिए। अब आप ये देखें ना कि लेवल 1, 2, 3, 4 इसमें 7 से 8 साल लगते हैं आपको लेवल 4 तक पहुंचने के लिए। सही। और उसमें एक एक डिटेल है, आपकी मैनेजमेंट, आपकी मैनेजमेंट, साइंस, बायोमैकेनिक्स, हाउ टू हैंडल अ सिचुएशन, हाउ टू टॉक टू पीपल, सारी टेक्निक्स, और उसके बाद जाके आप किसी कंक्लूजन के ऊपर पहुंचते हैं। और दूसरा देखिए, वो कह रहे थे कि आप आकिब को भी चाहिए वो अप्लाई कह रहे थे कि मिर्जा साहब मेरे पास 2 ऐसे मौके थे जहाँ पे मुझे एलिवेट इनको करना चाहिए था। एक था 2012 और एक था 2016। अब उसके बाद अगर मुझे आपको कहे कि तू अप्लाई कर फॉर ए बॉलिंग कोच, फॉर ए हेड कोच, तो आई स्वेयर मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे असल में जो काम पसंद है मैं वो करता हूँ, और वो मुझे शौक है ग्राउंड के ऊपर, डेवलपमेंट के ऊपर। जो अभी लाहौर कलंदर में आके जो हमने काम किया है, 5 लाख लोगों को ट्रायल्स करना और एक आदमी कुछ ना हो और उसको वहां से पकड़ के पाकिस्तानी टीम तक पहुंचाना, इतने लोगों की जिंदगियों में फर्क डालना। और जब तक आप ग्रास रूट के ऊपर नहीं ऑप्शन रखेंगे, नहीं ट्रेनिंग करेंगे, जो 2008 में बंद हुआ था, वही प्लेयर आज आखिरी प्लेयर है वो जो आखिरी सांसें ले रहे हैं। और 8 से लेके अब तक वो ग्रुप एक चल रहा था जो ट्रेंड हुआ था। अब आपके पास इसीलिए तो ऑप्शंस नहीं है। आई वुड लव टू स्टार्ट समथिंग लाइक दैट अगेन। अदरवाइज मेरा कोई शौक नहीं है कि मैं पाकिस्तानी टीम को चिपटा रहा हूँ, बॉलिंग कोच बन जाऊँ या हेड कोच बन जाऊँ। नो, आप बड़े वोकल रहे हैं, लेकिन रमीज राजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप मौजूद थे। लोगों ने ये कहा कि रमीज राजा ने 92 के वर्ल्ड कप के लोगों को बुलाया था, इसलिए आकिब जावेद, हालांकि इंतजाम भी थे लाहौर में, वो नहीं आए। मोइन खान ऑल द वे कराची से गए। तो आप इतने वोकल रहे हैं, इसका मतलब है आपका कंप्लीट सपोर्ट है रमीज राजा के साथ? देखिए, उसके साथ वो तो हमारे कुलीग हैं, साथी हैं, क्रिकेटर हैं, तो हमारा तो हक बनता है उसको सपोर्ट करना। लेकिन हर एक को सपोर्ट करना बनता। आपको याद है जब एहसान मानी साहब आए थे और वसीम खान आया था, तो मैंने उनकी इतनी तारीफें की थी कि जिसकी कोई हद नहीं है। क्योंकि आप लोगों को मौका दो, टाइम दो, उनको कहो कि आप जो आपकी सोच, आपकी जो एफर्ट है उनकी इम्प्लीमेंट करो। अगर आप अच्छा काम करेंगे तो लोग आपकी तारीफ करेंगे, अगर आप
जो वादे करते हैं वो पूरे नहीं करेंगे तो फिर आपको लोग क्रिटिसाइज करेंगे। सेम गोज टू रमीज, अगर आप उनको 6 महीने देते हैं, उनको वेलकम करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, अगर वो डिलीवर नहीं कर पाएंगे तो फिर कैसे उनकी कोई तारीफ करेगा। सही, लेकिन लोग ये कहते हैं कि आकिब जावेद की मौजूदगी इस बात की जानिब इशारा थी कि शायद उनको कोई असाइनमेंट मिल जाएगा। नहीं देखिए, मैं ना तो इस तरह का बंदा हूँ, अपनी चीजें खुद करता हूँ, और उन्होंने तो सबको बुलाया था, अब इंतजाम ने आना था, वो बीमार हो गए। बाकी आमिर सुहेल श्रीलंका में थे, वसीम अकरम ऑस्ट्रेलिया में है, जावेद भाई पता नहीं क्यों नहीं आए वो। बाकी तो सब आना चाहते थे, बट आई डोंट नो, अनफॉर्चुनेटली इतने लोग नहीं थे अवेलेबल। आखिर में एक जुमले में आकिब बताइए कि रमीज राजा की चेयरमैनशिप को आप एक जुमले में बताइए, कैसे देखते हैं, ये ठीक कर लेंगे पाकिस्तान क्रिकेट को? देखिए, बहुत सालों बाद 2-3 चीजें उनको जाती है। एक तो यंग एनर्जेटिक है, क्रिकेट में इन्वॉल्व है, देखते हैं लोग क्या कर रहे हैं, वो और उनका फोकस फोटे क्रिकेट है और फोकस भी क्रिकेट है। ठीक है, वो ये नहीं है कि वो आए हैं वो कहेंगे मैं उससे क्रिकेट का काम लूंगा। डायरेक्टली उन्होंने